हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल? इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन सेल ले रहे हैं वो एक टाइप का क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। अ कॉन्सेंट्रेशन सेल इज़ अ फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल दैट हैज़ टू इक्विवेलेंट हाफ सेल, जिसमें टू इक्विवेलेंट हाफ सेल प्रेजेंट है, जिसमें जो उसका मटीरियल है वो सेम है बट उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो फॉर सच सेल्स एनोड एंड कैथोड आर सेम, यानी कि मटेरियल सेम है तो कैथोड और एनोड सेम है। यानी ई नोड सेल का वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, ज़ीरो। देन आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, आप देखें तो दोनों साइड देखिए, ये हमारा जो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है यानी होता है ये सॉल्ट ब्रिज। तो आप सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ देखेंगे तो जो हाफ सेल एनोड वाला हाफ सेल अपन ने ड्रॉ किया और कैथोड वाला जो हाफ सेल ड्रॉ किया है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या है, डिफरेंस है। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 लिया है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 लिया है, और यहाँ पे बस गैस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिफरेंट है, बाकी मेटल मटेरियल जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किए वो सेम है। तो एनोड पर यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन होगा आप देखेंगे। H2P1 प्रेशर पे गिव्स 2H प्लस आयन C1 कॉन्सेंट्रेशन वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा बिकॉज एनोड है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का। देन कैथोड रिएक्शन देखेंगे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो H प्लस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया यानी रिडक्शन हो गया और H2 गैस यहाँ पे फॉर्म हो गई। देन इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके अपन कंप्लीट सेल रिएक्शन फॉर्म करेंगे। H2 plus 2H plus ion gives us 2H plus gives H2 गैस। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल सेल। तो रिवर्सिबल सेल को आप देखेंगे नेम से पता चल रहा है कि रिवर्स, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन है कुछ रिवर्स होगी। तो दो सेल्स इन विच केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल EMF इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपन एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा पावर बैटरी वगैरह लगा रहे हैं, अगर वो उसका जो पावर है वो ज़्यादा है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो होगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होगी। तो दिस इज़ नोन एज रिवर्सिबल सेल। अ डेनियल सेल इज़ सेड टू बी रिवर्सिबल इफ़ इट फॉलो टू कंडीशन। तो जो डेनियल सेल है हमारा उस वो भी क्या होता है, रिवर्सिबल होगा अगर वो दो तरीके की कंडीशन फॉलो हो करेगा। तो कंडीशन आप देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, यानी जब एक्सटर्नल पोटेंशियल मोर देन 1.1 वोल्ट है यानी EMF है जो डेनियल सेल का वो ग्रेटर देन है, तो सेल रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। यानी कि अगर अपन एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा रहे हैं, मोर देन 1.1 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देन रिएक्शन अपनी रिवर्सिबल होगी। और आप सेकंड कंडीशन देखेंगे, व्हेन ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट EMF ऑफ डेनियल सेल इक्विलिब्रियम विल बी स्टेब्लिश। तो जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो स्टेब्लिश हो जाएगा जब दोनों जो वोल्टेज है यानी सेल के अंदर जो डेवलप हो रहा है थ्रू द केमिकल और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहे हैं दोनों इक्वल है, देन जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वन वाला इमेज गिवन है यानी कि ZnSO4 वाला एक हाफ सेल है, अनदर वन इज़ कॉपर सल्फेट वाला। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अपना वोल्टिक मीटर में साइन स्ट्रेट आ रहा है। देन अनदर वन में आप देखेंगे ई एक्सटर्नल इज़ ग्रेटर देन 1.1 वोल्टेज है, तो जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आप देखेंगे कैथोड टू एनोड की तरफ मूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। अब अपन लेंगे गैल्वेनिक सेल का डिटेल स्टडी। तो गैल्वेनिक सेल इट हैज़ टू हाफ सेल्स ईच हैविंग a beaker containing a metal strip that dip in its aqueous salt solution। यहाँ पे जो अपन गैल्वेनिक सेल लेते हैं इसमें 2 हाफ सेल कंसिडर करते हैं, जिसमें 2 बीकर हम लेंगे जिसमें जो मेटल स्ट्रिप है वो डिप है उसी टाइप के सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर कॉपर का मेटल स्ट्रिप है तो ये डिप होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और इधर मान लो कि जिंक का मेटल स्ट्रिप है तो ये डिप होगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मेटल स्ट्रिप आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एंड आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। और जो मेटल स्ट्रिप है उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं और वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, कंडक्टिंग वायर के थ्रू। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ये हमारे हो गए जैसे हाफ सेल और ये आपस में कनेक्ट होंगे एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ओके डन। नाउ आप देखो अब टू सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। अब जो दोनों सॉल्यूशन है हमने लिए हैं वो किससे कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज से। देखिए यहाँ पे ये रहा इमेज, ये है हमारे टू हाफ सेल और ये आपस में कनेक्टेड है सॉल्ट ब्रिज से। और जो मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल अकर एट द सेपरेट इलेक्ट्रोड। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो दो अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड पे होगा। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर। और जो करंट है वो ये जो वायर कनेक्टेड वायर है उसके थ्रू फ्लो होगा। तो आप रिएक्शन देखेंगे कि जो जिंक है यानी कि एनोड पे जो मेटल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, यानी क्या हुआ है, इधर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पर अकर हुआ है। और नेक्स्ट वन में देखेंगे कि ये जो अपना नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोड है यहाँ पर कॉपर +2 आयन था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, देन कॉपर मेटल फॉर्म हो गया, यानी यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है विच इज़ रिडक्शन। क्लियर है। नाउ आगे जाएंगे तो आप देखेंगे सॉल्ट ब्रिज जो प्रेजेंट है इसमें। तो सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज इज़ अ इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विथ अगार अगार। जो अपन सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये देखिए ये यू टाइप की क्या होता है ट्यूब होती है जिसमें कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन नहीं करता, और वो एक जिलेटिनियस इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, जैसे अपन अगर अगर या जिलेटिनियस इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं ताकि इन्वर्टेड जब उसे करें अपन तो वो गिरे नहीं। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर है आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट मतलब रिएक्टिंग नहीं है, तो वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि रिएक्शन ही नहीं करेगा। देन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट स्पीड ऑफ इट्स कैटायन इज़ नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ इट्स एनायन। तो बस इसका काम क्या है कि ये जो दोनों अपन हाफ सेल यहाँ पे ले रहे हैं उसके कैटायन और एनायन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आयंस को मूवमेंट को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन है आयंस के KCl, KNO3, NH4NO3, ये सब। इफ़ Ag+ और Hg+2 और Pb+2 and Tl+2 ions are present in a cell, then KCl is not used because there can be formation of precipitation of AgCl। KCl को यूज़ नहीं करते क्योंकि AgCl के साथ वो Ag+ के साथ AgCl प्रेसिपिटेट बना देगा, सो अपन इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। देन आप देखेंगे नेक्स्ट HgCl2, देन PbCl2 एंड TiCl2, इस तरीके के ये KCl प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl, HgCl और PbCl2 वाला। फंक्शंस देखोगे आप इसके, जो सॉल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। ये केवल 2 हाफ सेल को कनेक्ट करता है इस तरीके से ताकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कंटिन्यू बना रहे। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बोथ साइड में इक्वल रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। ओके, नाउ इफ़ द सॉल्ट ब्रिज इज़ रिमूव देन वोल्टेज ड्रॉप टू ज़ीरो। अगर सॉल्ट ब्रिज को अगर अपन हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वोल्टेज जो है उसका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा दोनों साइड में, वो जो है मतलब इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी नहीं रहेगी, देन वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और ये बनाता है दोनों जो लिक्विड है दोनों इलेक्ट्रोलाइट में एक जंक्शन यानी जोड़ने का काम करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस which arises between two solution when they brought in contact with each other। और जब दोनों
आपस में कनेक्टेड रहेंगे थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जो अपन ने सेल पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, उन सबको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो वी रिक्वायर टू हाफ सेल्स टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग न्यू फ्यू रूल्स। तो अपन कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए अपन सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपके आए कि कोई भी सेल दिया है और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन का जो पैटर्न होता है वो आप देखेंगे। द एनोड हाफ सेल इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जब भी अपन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमेशा अपन कौन सा वाला हाफ सेल लिखेंगे, एनोड वाला, ठीक है। और एनोड वाला लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल को राइट डाउन करेंगे। राइट हैंड साइड में कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, ठीक है। नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ टू फेजेस, यानी स्टेट ऑफ मैटर को अगर अपन को डिफरेंस करना है, दो फेजेस को अपन को डिफरेंस करना है, तो वी यूज़ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यूज़ करते हुए अपन उसको यूज़ करेंगे। देखिए आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे अपन ने जो सेल लिखा है, ये वाला आप सेल देख लीजिए। 1 मिनट। तो ये अपना एक गैल्वेनिक सेल है ना, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, कैथोड को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड साइड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये मेटल है और इसका इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके बीच में अपन एक स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखो आगे वर्टिकल लाइन है ना। फिर है द वेरियस मटेरियल प्रेजेंट इन सेम फेज आर शोन टुगेदर यूजिंग कॉमा। और बहुत सारे प्रेजेंट है तो कॉमा लगा के अपन इसमें यूज़ करेंगे। देन सॉल्ट ब्रिज के लिए जो मैंने अभी डबल लाइन बताया, वर्टिकल डबल लाइन, वो बनाएंगे। फिर है द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द सब्सटेंसेस को भी मेंटेन कर देंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नाउ नॉन-स्टिक इक्वेशन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो हो गया सेल के रिगार्डिंग, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का पैटर्न क्या होता है, ये सारा है। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि जो गैल्वेनिक सेल है उसको रिप्रेजेंट करके बताइएगा। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको एक बार रिप्रेजेंट करके आप लोग लिखिए और मुझे बताइए। देखिए आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये है जिंक सिंगल लाइन Zn+2, डबल लाइन, देन कॉपर +2 और इधर कॉपर, और जो इसके साथ में वोल्टेज वगैरह होगा वो भी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम देखेंगे नॉन-स्टिक इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में।